हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। डेट ये पिछले साल की है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। आप पेपर की तैयारी करेंगे तो आपके कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसकी तैयारी है, ठीक है। तो देखिए, लास्ट वीक ये क्वेश्चन है, फिर इसको पढ़ के आंसर देने हैं। MCQ वाले क्वेश्चन है, आप खुद आंसर बताएंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या है कि नगमा कह रही है कि मैंने ना पेंटिंग की कंपटीशन में पार्ट लिया था वर्ल्ड लिटरेसी डे पर, विश्व साक्षरता दिवस, कि विश्व के सभी व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। आप पढ़ते लिखते हो ना। आपको पता है वर्ल्ड लिटरेसी डे हर साल कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसने ना पार्टिसिपेट किया और पता है ये जीत भी गई, ठीक है। तो इसने एक पेंटिंग बनाई थी, अब उस पेंटिंग को ये सजा कर रखना चाहती है घर पर। तो ये जो इसकी लेंथ है ना, ये लेंथ, और ये जो इसकी ब्रेथ है, ठीक है, इस पर वो स्ट्राइप्स लगा रही है, ठीक है, पट्टियाँ लगा रही है। तो बता रखा है कि उसने इसको मेजर करा, इसकी ये जो लंबाई है ना, ये 53.9 है। इसकी ये जो चौड़ाई है वो पता कितनी है? 35.8 है, ठीक है। तो वो कह रही है जो लंबाई है ना उस पर ग्रीन कलर लगाएगी। कौन सा कलर लगाएगी? यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएगी, ठीक है। और कह रही है जो चौड़ाई है ना उस पर मैं लगाऊंगी येलो कलर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे समझ। और ये उसने बहुत सुंदर पिक्चर बनाई होगी, ठीक है, और वो सेलेक्ट हो गई थी। अब वो उसको संभाल के रखना चाहती है। देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? हर साल कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सबका ठीक होगा 8 सितंबर। सबका ठीक था, वेरी गुड, शाबाश। अब वो जानना चाहते हैं कि मुझे ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप है ना वो कितनी चाहिए। तो देखो, ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप है वो कहाँ लगा रही है? लेंथ वाली जगह पे लगा रही है। और लेंथ कितनी है इसकी? 53.9। तो 53.9, क्योंकि देखो जब वो ये बनाएगी तो ग्रीन कलर की वो कहाँ का लगाएगी? एक यहाँ लगाएगी और एक यहाँ लगाएगी, तो उसे 2 बार चाहिए। और जब उसे 2 बार चाहिए तो 53.9 इसमें जोड़ देगी। और जोड़ेगी तो कितना? 9 9 18, ऊपर एक हासिल, 3 3 4 1 7, 5 5 10, तो 107.8 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये। सबका ठीक था। अब उसके नेक्स्ट है, वो कह रही मुझे बताओ येलो का कितना चाहिए होगा? जो पट्टी चाहिए ना येलो के लिए, तो येलो पट्टी कहाँ लगा रही है? वो येलो पट्टी यहाँ लगा रही है। तो यहाँ के लिए कितना चाहिए पहले बताओ? ये कितना था? ये कितना था? कितना था? देखो, ये रहा 35.8। तो हमें 2 बार चाहिए, तो 35.8 में 35.8 जोड़ देंगे। तो जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो जल्दी बताओ कितना आएगा? 8 8 16, ऊपर एक कैरी चला गया, 5 में 10 और 1 11, 3 3 6 और 1 7, तो 71.6, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर है इसमें, आप देख सकते हैं ये येलो के लिए आ गया 71.6, ठीक है। अब वो कह रही कि मुझे पता लगाना कि टोटल कितना है, ग्रीन और येलो को मिला के टोटल कितना है। तो देखो, जो ग्रीन है वो कितना आया था? जो ग्रीन आया था वो कितना आया था? आपका 107.8 आया था, ठीक है। और आपका येलो कितना था? 71.6। तो दोनों को जोड़ो, 8 से 14, ऊपर एक कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। और 7 का 7, 1 का 1, तो 179.4। तो आंसर कितना आ गया इसका? ए आ गया, ठीक है। अब वो नीचे वाले क्वेश्चन में कह रहे कि अगर 5.5 रुपये लगते हैं, कितने रुपये लगते हैं? 5.5 रुपये लगते हैं 1 मीटर के, तो उसे कुल कितने रुपये देने पड़ेंगे? तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 179.4 को 5.5 से। डियर 170, ये हम इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं 5वां, उसे टोटल कॉस्ट पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे? 179.4 को, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, सुन रहे हो, और ये दे रखा है मीटर में। तो पहले इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। ये सुन लो, बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो देखो 179.4 को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ खिसक के इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है ना। तो 1.794 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब 5.5 से। देखो सेंटीमीटर दे रखा है तो पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो पॉइंट जो है वो 2 पहले लग जाएगा। जैसे यहाँ पॉइंट है ना, इधर आ जाएगा पॉइंट,
तो अब आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1.794 को 5.5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आंसर बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो आंसर हमारा पता है कितना आएगा, इतना आ जाएगा 9.867। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे। चलो अब वो कह रहे कि मान लो उसने 20 रुपये उसके पास हैं और 20 रुपये उसके पास है और उसने इतने रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपये बचे। देखो 20 रुपये में से पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर, 8, 6, 7 और ऊपर लगा देंगे 0। अब घटाओ उसके पास कितने बचेंगे, जल्दी निकालो। 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया कितने बचे 3, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, 9 में से 9 गया 0, 10। तो कितना आंसर आ जाएगा, 10.1333। तो ये आंसर आ गया इसका। सबको घटाना आता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0, 2 का और एक बचेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। अगर 3 जने तो 3 तक 0 ले लेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, डी। कह रहा अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। देखो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में खिसक जाता है, जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में खिसक जाता है, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 700.5। ये आंसर। या तो मल्टीप्लाई करके लंबे तरीके से कर लो या शॉर्टकट तरीके से करो कि अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट 2 कदम खिसक के इधर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा सी। अब कह रहा है ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये कह रहा है 1000 प्लेस पर क्या होगा। देखो THOUSN D TH लिखा है यहाँ पे TH। तो बताओ 1000 प्लेस पर कौन होगा, बताओ 1000 प्लेस पर कौन होगा। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो, देखो ये होता है वंस, इकाई, ये होता है टेंस यानी कि दहाई, ये होता है 100 यानी कि 100, ये होता है 1000 यानी कि 1000। देखो मेरी बात सुन लो, ये 1000 होता है, 1000 THOUSAND 1000 होता है। पर हमसे पूछा थाउजेंड्स, क्या पूछा, ये देखो थाउजेंड्स पूछा है। तो ये देखो पॉइंट के पहले वाले को बोलते हैं टेंथ, टेंथ नहीं बोलते, टेंथ बोलते हैं। और दूसरे नंबर वाले को बोलते हैं 100, HUNDRETH, TH लग जाएगा। और पता है ये होता है ये THOUSANDTH। तो ये आंसर आएगा 3। तो इसको हम आंसर बोल देंगे ये रहा 3। क्लियर हो गया। मैंने सारे इसलिए बता दिए, कल को कुछ और पूछेगा तो आपको बता तो देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है इसको डिवाइड करो, 0.99 को 1.1 से डिवाइड करो, कितना आएगा। देखो 0.99 अपॉन में कितना है 1.1। देख लो कैसे करना, समझ लो। ये डिवाइड करना है, डिवाइड। तो ये पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया, ऊपर चला गया 10, क्योंकि एक पॉइंट की जगह 1 आ जाता है और सीधे हाथ में जितने जने होते हैं उतने 0 लिख देते हैं। और अब ऐसे ऊपर वाले का करो, पॉइंट हटा दिया, 1 आ गया, सीधे हाथ में कितने जने हैं 2, तो 2 0 आ गए नीचे। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 99 गुणा 10, नीचे क्या 100 गुणा 11। ऊपर क्या है 99 गुणा में 10, नीचे क्या 100 गुणा में 11। अब काटो, 11 के पाड़े में 99 कौन से नंबर पर आता है, 11 नहीं में 99, 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर नीचे काट सकते हैं। अब बच क्या रहा है, ऊपर बच रहा है 9 1 कम 9, नीचे बच रहा है 10 से कम 10। अब देखो ये 9/10 आ गया। अब इसको हमें पॉइंट में बदलना है, तो इस 0 की जगह 9 आ जाएगा, 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जब मैंने अभी आपको सिखाया था, जब 0.9 लिखा होता है तो पॉइंट हटा के नीचे 1 आता है, सीधे हाथ में 1 जना 1 0 लग जाती है। तो अगर हमें उल्टा दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है 9/10, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.9। ठीक है, उल्टा करना सीधा करना आना चाहिए। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसको जोड़ के दिखाओ कितना आएगा। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, बस ये याद रखना। सबसे पहले ये लिखा है 74.906, तो 74.906 लिख दिया। ये लिखा है .01। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है 42। देखो 42 में कहीं पॉइंट नहीं लगाना, तो हम 42 आगे लिखेंगे, पीछे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। अब जहाँ तक खाली जगह वहाँ 0 लिख दो। अब इसको जोड़ दो,
इसको जोड़ो कितना आएगा, देखो 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ 4 2 6 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, तो 116.916 आ गया। तो ये आंसर इसका बी आ गया। क्या आ गया इसका आंसर? बी आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और बहुत सारी वीडियोस हैं, चैनल में जाकर देख लेना। थैंक यू।